हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज पॉइंट्स के शीर्ष बिंदु मतलब कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। अब इसमें दो कोऑर्डिनेट्स में एक में तो आपको x की वैल्यू ज्ञात नहीं है, दूसरे में y की वैल्यू ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो आपको इस x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये आपको दिया गया है, इफ 1,2 4, y x, 6 and 3, 5 are vertex of a parallelogram, take in order, find n x and y। ठीक है, आपको इसमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब ध्यान से समझेंगे आप, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण, जो दोनों विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हैं, मतलब समद्विभाजित करते हैं। अब इसमें विकर्ण कौन से हैं? ए सी और बी डी, ये दो विकर्ण हैं। हमने पहले ही आपके लिए फिगर ड्रॉ कर रखा, जिसके चारों शीर्ष बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, आपको केवल इस x का मान और इस y का मान ज्ञात करना। समझ में आ गया? अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, आपको दे रखा है समांतर चतुर्भुज, ये जो शीर्ष है, समांतर जो चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है उनका हमने मान रखा है ए बी सी और डी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, के शीर्ष मतलब इसके वर्टेक्स, जिसको बोलते हैं हम शीर्ष बिंदु, कौन से दे रखे हैं? एक तो ए दे रखा, ए पॉइंट आपको दे रखा 1,2, बी पॉइंट आपको दे रखा है 4, y, सी बिंदु दे रखा आपको x, 6 और जो डी पॉइंट है इसको हमने मान रखा 3, 5 जो आपको दे रखा इसके अंदर। ये चारों शीर्ष बिंदु आपको दिए गए हैं और इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दो भागों में विभाजित करते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ, ए सी जो विकर्ण है इसके भी बराबर दो भाग होंगे, जबकि बी डी जो विकर्ण है इसके भी बराबर बराबर दो भाग होंगे। ठीक है, क्योंकि ये विशेषता होती है इस समांतर चतुर्भुज की, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए, ऊपर से आप करते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके दोनों विकर्ण, ठीक है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दो भागों में विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अतः ये जो ए सी विकर्ण है इसका मध्य बिंदु क्या हो गया? O हो गया। ठीक भाई, अतः जैसे कि आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान
भागों में विभाजित करते हैं एक दूसरे को। तो मतलब ए से ओ तक और ओ से सी तक की दूरी जो होगी बराबर होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ओ बिंदु है ये ए सी विकर्ण का मध्य बिंदु होगा। ये आता है ए सी विकर्ण का मध्य बिंदु का मध्य बिंदु क्या होगा भाई? ओ होगा। नियम के मुताबिक ओ होगा। ठीक है। अब इस ओ बिंदु के हम निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। अब आप कहेंगे हम निर्देशांक कैसे ज्ञात करें? भाई जब ये एसी विकर्ण का मध्य बिंदु है तो हम मध्य बिंदु वाला ही फार्मूला लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है। अब मध्य बिंदु की निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं? मैंने आपको बताया था मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक भाई कैसे ज्ञात करते हैं? अगर एक साथ आपको ज्ञात करने हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ऐसे y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस फार्मूले से हम एक साथ मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि हमने पहले ये लिया कि ए सी विकर्ण का मध्य बिंदु ओ होगा, इसी फार्मूले के अनुसार हम ओ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे विकर्ण ए और सी को लेते हुए, ए सी विकर्ण को लेते हुए। ठीक है। अब देखिए कैसे तो लिखेंगे ओ बिंदु के निर्देशांक। ठीक है। लिखेंगे ओ बिंदु के निर्देशांक, ओ बिंदु के निर्देशांक। अब देखिए यहां पर हम ओ बिंदु की जो निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं वो ए और सी के हिसाब से ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है। ए बिंदु और सी बिंदु के साथ ज्ञात करेंगे। इसको तो हम मानेंगे x1 y1, इसको हम मानेंगे x2 y2। ठीक है। क्योंकि ए सी विकर्ण के अनुसार हम ओ बिंदु के निर्देशांक अभी ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है। अब बताइए x1 प्लस x2, x1 का मान हो गया 1, x2 का मान हो गया x। यह हो गया x प्लस 1 या 1 प्लस x अपॉन 2। ये तो हो गया x1 प्लस x2 का मान। इसी प्रकार y1 प्लस y2, तो y1 का मान क्या आपके पास में y यहाँ पे 2 प्लस y2, तो y2 का मान क्या है यहाँ पे 6 अपॉन 2। ठीक है। ये हमने वैल्यू पुट कर दी इस फार्मूले के अनुसार। क्या आ जाएगा? ओ बिंदु के निर्देशांक, ओ जो बिंदु है उसके निर्देशांक क्या जाएंगे भाई? ओ बिंदु के निर्देशांक तो यहां हो जाएंगे 1 में x जुड़ेगा तो ऐसे कितना जाएगा x प्लस 1 या 1 प्लस x अपॉन 2। यहाँ पे 6 और 2 को आप ऐड करके कितना होगा 8, और 8 के अंदर जब 2 का डिवाइड करके कितना प्राप्त हो जाएगा 4। ठीक है। ये 4 प्राप्त होगा इस तरह से इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देंगे। ठीक है। इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि x का मान क्या प्राप्त हुआ आपको 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और जो y की वैल्यू है वो कितना प्राप्त हुआ आपको 4। ठीक है। अब लेंगे इसी प्रकार जैसे ए और सी का मध्य बिंदु O है, ठीक इसी प्रकार भाई दूसरा विकर्ण भी तो है BD। ठीक है। इसका भी मध्य बिंदु वही होगा। भाई ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जब ए सी विकर्ण का मध्य बिंदु O है तो बी डी विकर्ण का भी मध्य बिंदु क्या होगा? O ही होगा। देखेंगे इसी प्रकार साफ करते इसको, समझ में आ गया आपको? अब देखिए ऊपर साफ करते हैं। इसको भी साफ कर दीजिए।
अब देखिए इसी प्रकार जैसे AC विकर्ण का मध्य बिंदु O था, इसी प्रकार BD विकर्ण का मध्य बिंदु का मध्य बिंदु भी O होगा। O है। अब देखिए, अब हम B और D, ठीक है, BD विकर्ण जो है उसके अनुसार O बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब D को तो हम मान लेते हैं x1 y1, ठीक, और D को हम मान लेते हैं x2 y2। इन दोनों में से किसी भी एक बिंदु को x1 y1 और एक दूसरे बिंदु को x2 y2 मान लेते हैं। अभी मैंने B बिंदु को x1 y1 और D पॉइंट को मैंने x2 y2 ले लिया, ठीक है। तो इसका भी मध्य बिंदु O है, क्योंकि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हैं, मतलब समद्वि भाजित होते हैं। दोनों विकर्ण समद्वि भाजित होते हैं, मतलब केंद्र बिंदु पर जहां पे दोनों विकर्ण कटते हैं रहेंगे O बिंदु के निर्देशांक। तो O बिंदु के निर्देशांक, O बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अब दोबारा से हम O बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। पहले हमने AC विकर्ण का अनुसार निकाले, जिसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, और अब BD विकर्ण के अनुसार हम O बिंदु निर्देशांक ज्ञात करेंगे। फार्मूला वही रहेगा, x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और y1 प्लस y2 बट्टे में 2। अब देखिए इसमें x1 का मान क्या 4 और इसमें x2 का मान क्या 3। इसका अर्थ हो गया 4 प्लस 3 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 बट्टे में 2। तो y1 का मान क्या y, इसमें क्या है y का मान, y2 का मान 5, तो गया y प्लस y2 का मान क्या 5 अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएंगे O बिंदु के निर्देशांक आपको प्राप्त होंगे, O बिंदु के निर्देशांक भैया क्या प्राप्त होंगे आपको, यहाँ प्राप्त होंगे 4 और 3 7, तो 7 अपॉन 2 डिवाइड तो होगा नहीं, ठीक है, और यहाँ y के अंदर 5 ऐड होगा नहीं, इसको एज इट इज कैसे छोड़ देंगे, तो y प्लस 5 अपॉन 2, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समीकरण फर्स्ट में हमने किसके निर्देशांक ज्ञात किए हैं, O बिंदु के निर्देशांक। ये भी O बिंदु के निर्देशांक है और ये भी O बिंदु के निर्देशांक है, ठीक है। तो एक ही बिंदु के निर्देशांक है, मतलब ये भी O बिंदु के, ये भी O बिंदु के, इन दोनों निर्देशांकों को हम बराबर रख देंगे, मतलब x के मान के बराबर तो ये x का मान और y के मान के आगे ये y का मान, ठीक है। तो x के मान बराबर कर देंगे और y के साथ y के मान बराबर रख देंगे, कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो देखिए यहां पर वन प्लस एक्स अपॉन 2, ये तो बराबर हो जाएगा किसके, 7 अपॉन 2 के, बराबर 7 अपॉन 2। और इसी प्रकार यहाँ पे जो y का मान है, y के मान आपस में बराबर हो जाएंगे। अभी समीकरण फर्स्ट में तो y का मान कितना प्राप्त हुआ था आपको 4, तो 4 बराबर हो जाएगा आपके y प्लस 5 अपॉन 2 के, ठीक है, नीचे हम 1 मान सकते हैं। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो होगा 2 प्लस 2x इक्वल टू 7 2 जा 14। ऐसे यहाँ पर y प्लस 5 से गुणा करेंगे 1 से, तो y प्लस 5 इक्वल टू 4 2 जा 8, ठीक है। अब इससे तो हम x का मान ज्ञात करेंगे, इधर हम y का मान ज्ञात करेंगे, समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत है, साफ कर दें, ठीक। अब देखिए
अब देखिए यहाँ पर 2 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये अगर 2x इजिकल टू 40 -2, तो जगह 2x इजिकल टू 12, तो x इजिकल टू हो जाएगा 12/2, यानी x की वैल्यू अब प्राप्त हो गई 6। ठीक है, अब इसी के साथ में इधर y की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर y + 5 इजिकल टू 8 है, हो जाएगा y इजिकल टू 8 - 5, तो y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 3। ठीक है, 8 में से 5 गया तो 3 प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से x का मान तो प्राप्त होगा आपको 6, जबकि y का मान आपको प्राप्त होगा 3, और आपको इस x और y की वैल्यू ही ज्ञात करनी थी, जो कि हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 पर आपको दिया गया है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, एक कोई सर्किल है जिसका डायमीटर आपको दिया गया है AB। ठीक है, और आपको A पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसका केंद्र 2, -3 है। इसका जो सेंटर है, जो केंद्र बिंदु है, हमने मान रखा है यहाँ पर O, और इसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 2, -3। इसके अलावा तथा B बिंदु के निर्देशांक, जो B पॉइंट है, जो इस व्यास का दूसरा सिरा है, उसके निर्देशांक तो आपको पहले से ही ज्ञात है। आपको केवल इस A पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं एक तरह से x1 y1 जिसको हम बोलते हैं, x1 y1 जिसको मानते हैं वैसे, ये मतलब पहले शीर्ष जो पहला पॉइंट है जिसको हम x1 y1 कहते हैं, आपको ये पॉइंट ज्ञात करना है। जबकि इसमें जो दूसरे नंबर का जो पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं x2 y2, ये आपको दिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त का केंद्र उस व्यास का मध्य बिंदु होता है। केंद्र कहां पे होता है? मध्य में होता है व्यास के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है केंद्र से, मतलब O से A तक की दूरी और O से लेके B तक की दूरी क्या होगी? बराबर होती है, क्योंकि व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है, ये सेंट्रल पॉइंट होता है बीच में। देखिए, माना बिंदु A, इसको हम x1 y1 मानते हैं, इसके निर्देशांक मानते हैं x, y। ठीक है, माना बिंदु A x, y है। ठीक है, इसके अलावा B पॉइंट आपको दिया गया है। ठीक है, वो क्या दिया गया? 1, 4। तो हम जानते हैं कि व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है? केंद्र होता है। लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भैया? कि केंद्र बिंदु, जो केंद्र बिंदु होता है वृत्त के अंदर, व्यास का मध्य बिंदु होता है, मिडिल पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो होता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह हुआ भाई कि आपको इसमें मध्य बिंदु दिया गया है। ठीक है, तो अतः मध्य बिंदु की निर्देशांक क्या हो गए? 2, -3। साफ कर दे ऊपर से। देखिए, ये जो केंद्र बिंदु है, ये क्या आपका? मध्य बिंदु। ठीक, इसमें आपको मध्य बिंदु दिया गया, पहले से ज्ञात आपको।
लेंगे तो मध्य बिंदु मतलब केंद्र, मतलब केंद्र की जो निर्देशांक है ओ, वो क्या हो गया 2, -3 है। ठीक है, ये केंद्र ओ के निर्देशांक है। ठीक है, अब देखिए आपको x और y का मान ज्ञात करना। अब जैसा कि आपको x और y का मान ज्ञात करना और आपको मध्य बिंदु दिए गए हैं, तो हम कौन सा फार्मूला काम में लेंगे? मध्य बिंदु वाले फार्मूले को ही काम में लेंगे। अब देखिए मध्य बिंदु में, ठीक है, हम x का मान कैसे ज्ञात करते हैं? मध्य बिंदु में हम लिखेंगे x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस फार्मूले से तो x की वैल्यू ज्ञात करते हैं और इससे हम y की वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब भाई ये x कौन सा x है? भाई ये मध्य बिंदु वाला x है, मध्य बिंदु वाला x है और ये मध्य बिंदु वाला y है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पकड़ लेते हैं यहाँ पर x इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए इस x की वैल्यू आपको ज्ञात है क्योंकि कौन सा पॉइंट है ये? मध्य बिंदु, मतलब मिडिल पॉइंट जो होता है उसमें x की वैल्यू यह कितनी दे रखी है आपको? 2 इक्वल टू। अब x1 का अर्थ है पहले पॉइंट में x की वैल्यू जो हमें ज्ञात है नहीं और हमने x मान रखा है इसको वैसे भी। ठीक है, चल लेंगे x की जगह पे x प्लस। अब x2 का अर्थ है दूसरे पॉइंट में x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 अपॉन 2। अब इसी प्रकार ये y जो दिया गया है, इस y का अर्थ है मिडिल पॉइंट में, मतलब मध्य बिंदु में y का मान। तो y का मान क्या है यहाँ पर? -3। ठीक है, इक्वल टू। अब y1 का मतलब है a पॉइंट में y का मान, y की वैल्यू। तो a पॉइंट में जो y की वैल्यू उसको हम क्या मान रखा? y मान रखा केवल। तो y प्लस y2 दूसरे पॉइंट में, लास्ट वाले पॉइंट में y की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ आ गया? साफ कर दीजिए अच्छे से। देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी और इससे y की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 2 2 जा 4। ठीक है, क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 4 माइनस 1 तो जगह x इक्वल टू 3। x की वैल्यू प्राप्त हो गई 3। इसी प्रकार यहाँ पे जब 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का और 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो जगह यहाँ पे y प्लस 4 इक्वल टू माइनस का 6। 4 को राइट साइड लेके जाएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर? y इक्वल टू -6 और माइनस का 4 तो y इक्वल हो गया माइनस का 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक तो x की वैल्यू ज्ञात कर ली और एक y की वैल्यू ज्ञात कर ली। तो इस तरह से इन दोनों मानों को मिला दिया जाए तो a बिंदु की संख्या हो जाएंगे। अतः a बिंदु के निर्देशांक, तो a पॉइंट है उसके निर्देशांक आपके हो जाएंगे पहले x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? 3 देंगे 3, फिर y की वैल्यू -10 तो 3, -10 होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर समझ लगे स्टूडेंट? कोई दिक्कत है? ये हमने इस a पॉइंट के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ज्ञात किए हैं जो कि 3, -10 होंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।